हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इसका थीम है कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब है। आपने जो अचीव करना चाहते हो, कुछ डिसीजन आपने लिए हैं, कुछ लक्ष्य है आपका, कुछ निर्धारित आपने कर रखा है, या कुछ ऐसे आपके जैसे कहते हैं ना कि हमने ये करना ही करना है। तो एक वो आप जो आप चाहते हो, ये खुशी भी हो सकती है, किसी किसी के लिए कुछ अचीव करना होता है, किसी का कुछ, किसी ने जैसे गोल निर्धारित करता है ना कि हमें इस टाइम तक ये करना है। क्या हम इस टाइम तक ये निर्धारित चीज़ हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या जैसे ये जॉब है, तो मैं इस जॉब में कितना सक्सेसफुल मैं हो सकता हूँ, कितना मैं अपना 100% दे पाया हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो हमेशा की तरह। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के। फाइनली पता है, मुझे अब ऐसा फील होता है कि हाँ, अब आप मुझे बहुत बहुत बिलीव करते हो मेरे ऊपर। और मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि ये डिवाइन डिवाइन करवाता है, सब कुछ है, ये यूनिवर्स करवाता है। ठीक है। तो ये जो मैसेज आपको मिलते हैं, कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स चाहता है आपको कि आप रिसीव करो, उस जो आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है वो लो। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई है। आज मैंने पायल क्रिस्टल रखा हुआ है। ये है फर्स्ट पायल और ये है सेकेंड पायल। फर्स्ट पायल है टाइगर आई बॉल। ठीक है। टाइगर आई बॉल बहुत अपने आप में बहुत ऑब्जर्व करता है, ये नेगेटिविटी को बहुत ऑब्जर्व करता है। जैसे किसी को भी कुछ लगता है ना कि हाँ, मुझे जल्दी नज़र लगती है, या बहुत जल्दी आपका ओरा या बहुत वीक है, तो आपको इसको रखने की ज़रूरत है, इसके साथ मेडिटेशन, ध्यान, योगा करने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड सेकेंड पायल है एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये एमेथिस्ट बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वीक फील करते हो, आत्मविश्वास जिसे कहते हैं ना, वो होना, तो ये एक आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा इससे। ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता है, अपने ऊपर बिलीव करने के लिए, फेथ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट क्रिस्टल मतलब ये कहते हैं ना कि क्रिस्टल का राजा इसको माना जाता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल। और वीडियो के लास्ट में मैं इससे एस्ट्रोडाई है ये, जिसका मैंने अभी कोर्स ही किया है। बहुत ब्यूटीफुल, अमेजिंग मैंने फील किया है इससे। ठीक है। तो इससे क्विक हम ये जिसे कहते हैं ना एस्ट्रो, ग्रह, नक्षत्र, नॉमोलॉजी, ये उसी से आधारित है। तो आपको करना क्या है, आपको एक क्वेश्चन डिसाइड करना है, सिर्फ और येस और नो में। क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में, रीडिंग के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन आपको रेडी किया है, तो उसका आंसर येस में आएगा कि नो में आएगा। दैट्स इट। आपको बस इतना सा करना है। ओके। तो इससे देखेंगे हम। ठीक है। तो इसमें से आपको एक चूज करना है। नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो, जो आपसे रिजोनेट होता है वो आपके लिए रखना, अदरवाइज तो किसी और के लिए छोड़ देना है। ठीक है। तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। फर्स्ट पाइल टाइगर आई। हाई पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये टाइगर आई बॉल क्रिस्टल चूज किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, थीम है वीडियो का कि आप अपनी मंजिल के, आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्रिस्टल से जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि पाइल नंबर 1, आपने जो गोल निश्चित करा था, आपने जो अचीव यहाँ पर करना चाहते थे, जो देखो, अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना। आप लगभग मतलब उसी के अराउंड घूम रहे हो। जैसे ये बॉल है ना, गोल गोल घूमती है ना, ऐसे बिल्कुल आप गोल गोल ही घूम रहे हो यहाँ पर। अब बहुत ज़्यादा मतलब उस स्टेज पर हो आप, पाइल नंबर 1, के ऑब्जर्व कर रहे हो आप चीज़ों को, बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर लगे कर रहे हो आप। मतलब एक कहते हैं ना कि
टाइगर, टाइगर क्या होता है, मौका देखते से वो झपट्टा मारता है ना, बस वो एक दाव का इंतजार कर रहा है, वो एक मौके का इंतजार कर रहा है, और एक वो कहते हैं ना एक एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहा है कि जहां पर उसको बस एक मौका मिल जाए और बस सक्सेस उसकी यहाँ पर। तो ये जो आप अपने गोल के है ना, आपने जो लक्ष्य निर्धारित करा है, आप उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हो। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। और बस आपको एक मौके का इंतजार है, एक कहते हैं ना कि बस आपको एक मौका और मिल जाए, बस फिर तो वहाँ पे फतेह आपकी, जीत वहाँ पर आपकी। यहाँ पर बहुत कुछ आप है ना, आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर को मैं देख रही हूँ यहाँ पर, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़े ब्लॉकेज से आप बाहर निकलो। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, इतनी नेगेटिविटी को कहते हैं ना फाड़ कर आप बाहर की तरफ आए हो। ओके, और अब आपको मतलब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि शायद आप वापस अपनी स्ट्रेंथ में आए हो, आप अपनी पावर में आए हो। बहुत कुछ यहाँ पर आपको, आप अपने लक्ष्य को बहुत बहुत जल्दी आप अचीव करोगे यहाँ पर। मतलब लगभग मतलब आप उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हो, ऐसा नहीं कि दूर हो या पास हो। मतलब बस एक मौका और एक मौका और फिर देखो कि क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लक्ष्य ओके, कितने कार्ड्स गिरे हैं ये? ओके 2 और ओके 3। यहाँ पर जो पाइल नंबर 1 मैं आपको बता रही थी ना, एक बहुत बड़े ब्लॉकेज से बाहर निकले हो, कहते हैं ना कि फाड़ कर बाहर निकला, ये वही आ गया का डेथ। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, बदलाव आपकी लाइफ में। एक किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमें कुछ अचीव करना होता है, हमें कुछ पाना होता है, हमें सक्सेस की तरफ जाना होता है। हमारे खुद के अंदर जब हमें बहुत बड़े बड़े बदलाव करने होते हैं, जब तक हम इन बदलाव से नहीं गुजरेंगे, जब तक हम अपने थॉट्स पैटर्न को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को उसको जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने एक जैसे कहते हैं ना कि एक ब्लॉकेज, उससे हम नहीं निकल पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टोटल नेगेटिविटी को कट करना और अपनी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना, अपने ज्ञान के साथ जुड़ना, अपनी बुद्धि के साथ जुड़ना। ठीक है, एक लो एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी की तरफ यहाँ पर आना। ठीक है, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स। 1 मिनट में कार्ड पूरे इधर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हो, जो मैं बोल रही थी ना यहाँ पर। अब मतलब एक पहली बात तो ये है कि आपको बहुत बहुत क्लियर हो कि हाँ, मुझे अब यही करना है तो यही करना है। अब कोई एक दुविधा नहीं है आपके अंदर, कोई एक कन्फ्यूज़न नहीं है कि मुझे पहले आप शायद आपको क्लियर नहीं था, आपको लक्ष्य का ही पता नहीं था। आप मतलब एक बस ज़िंदगी को कैसे कहते हैं ना कि जीना, उसको काटना, उसको कभी उसको कहते हैं ना कि अपने आप को मौका नहीं दिया, अपने आप को खिलने का, हँसने का, आगे बढ़ने का कभी वो मौका ही नहीं दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर वो बहुत सारी कुछ ऐसी आदतें थी या कुछ ऐसे कहते हैं ना कि ब्लॉकेज, हमारे अंदर कुछ ऐसे ब्लॉकेज होते हैं जो कभी हम मतलब आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं पाते। कुछ हमारे ब्लॉकेज हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते हैं, हमको निर्धारित ही नहीं कर पाते, हम कुछ अचीव ही नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं ना कि वहाँ से आप मतलब वो कहते हैं ना उसको अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहुत बहुत बड़े एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो। बदलाव आपके अंदर हो चुके हैं यहाँ पर। और जो आप अचीव करना चाहते हो ना, पहली बात तो ये कि आप बहुत क्लियर हो,
क्लियरिटी है आपके अंदर यहाँ पर कि हाँ मुझे इस रास्ते जाना है, यही रास्ता मेरे लिए सही है और यही मुझे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, एक टेम्परेंस की ऊर्जा है यहाँ पर, एक बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में देख रही हूँ, क्योंकि आपको जो अचीव करना है ना, अब यहाँ पर कोई आपके अंदर दुविधा नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक बहुत अच्छी तरीके से आप हर चीज़ को कहते हैं ना कि जब हम अपने ब्लॉकेज को ख़त्म कर देते हैं, एक अपने अंदर बदलाव हम कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है टोटली। यहाँ पर जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, क्योंकि नेगेटिविटी के इफेक्ट में रहते हैं, ठीक है, और पॉजिटिविटी को हम कहते हैं ना कि हम अपनी पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन अब क्या है ना, आप अपने लक्ष्य के इतने करीब हो कि बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव आपके हो चुके, तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ में क्लियरिटी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ना कि बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। बैलेंस मतलब अब आप बहुत अच्छे से बैलेंस बना पा रहे हो अपने काम में, अपने थॉट्स में और अपनी खुद की ऊर्जा में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अपने आप को संभालना सीख लिया है यहाँ पर, ठीक है। एक बैलेंस है यहाँ पर, बैलेंस की ऊर्जा को मैं देख रही हूँ। एक जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को अचीव करना, उसकी धुन लग जाना, ठीक है, वो धुन रहती है ना, तो वो धुन है आपके अंदर और उसको आप अचीव बहुत जल्दी आप अचीव करोगे यहाँ पर। क्योंकि जब कहते हैं ना कि किसी रास्ते पर जब हमें चलना होता है तो उसके लिए, और ये आपके लिए, किसी किसी के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में देख रही हूँ, आध्यात्मिक यात्रा का मैं देख रही हूँ कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, बहुत जैसे कहते हैं ना ज्ञान पाना चाहते हो, बहुत ऊंचे लेवल पे अपने आप को शायद एक बहुत बड़े ओहदे पर आप देखना चाहते हो यहाँ पर। तो वो आपका जो आपने लक्ष्य रखा हुआ है ना, डेफिनेटली आप उस लक्ष्य के बहुत ही ज़्यादा करीब हो यहाँ पर। क्लियरिटी है आपको, क्लियर हो आप यहाँ पर, और रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल क्लियर हो आपके। हाँ, यही चीज़ मुझे करनी है। जब तक देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपना लक्ष्य तक कौन पहुँचता है, ठीक है, अपनी मंजिल तक कौन पहुँचता है, वही पहुँचता है जो निर्धारित करता है, जो सपना देखता है, सपना बुनता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए कड़ी मेहनत लगी है आपने, और आपने जो लक्ष्य निर्धारित करा था ना, उसमें आपकी कड़ी मेहनत लगी। कड़ी मेहनत यहाँ पर मैं ये वो नहीं कह रही हूँ कि कहीं जाकर आपने काम करा है, आपने कड़ी मेहनत करी अपने आप को बदलने में, अपने अपने विचारों को बदलने में, आपने मेहनत करी कि बहुत अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत कुछ आपके अंदर ऐसे ऐसे बदलाव आपने देखे होंगे कि जो पहले शायद आप कर नहीं पाते थे, वो बहुत इजीली, आसानी से अब बहुत अच्छे से आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी मंजिल के मतलब बहुत हद तक मैं ये भी देख रही हूँ कि आप शायद बहुत सारी चीज़ों को आप अचीव भी कर चुके हो, क्योंकि आपको एक आपके जो नॉलेज है ना, आपका जो ज्ञान है, उससे आप कनेक्ट हो रहे हो। अपनी नॉलेज, अपने अपने ऊपर विश्वास करना, ठीक है, अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना, हम अपनी नॉलेज के ऊपर, जैसे हमारे अंदर कभी कभी बहुत नॉलेज होती है लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, पता नहीं चलता है, कॉन्फिडेंस हमारा लो रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसी चीज को आपने बैलेंस करा है। अब आप अपनी बुद्धि से जुड़ रहे हो यहाँ पर, बहुत एक कहते हैं ना कि बहुत स्पीड है आपकी, बहुत स्पीड से आप अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। मैं पायल नंबर 1 ना, अब आपके लिए मतलब वो कहते हैं ना कि हर चीज समय भी चाहता है, समय भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य को अचीव करो, और खुद आप, क्योंकि आपकी एनर्जी इस लेवल पे मैं देख रही हूँ, बहुत स्पीड आप पकड़ रखी है, बहुत स्पीड से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, एक बहुत मेजर बदलाव से आप गुजरे हो, तभी आप अपने लक्ष्य के करीब हो यहाँ पर। बहुत बहुत मतलब एक लक्ष्य है आपका, क्या मैं कुछ हर चीज़ में मुझे क्लियरिटी हो और हर काम को मैं बहुत एक क्लियरिटी के साथ कर सकूं। एक शायद आप अपने आप को एक कहते हैं ना कि योद्धा योद्धा के रूप में आप देखना चाहते हो यहाँ पर। माइंड,
आपका माइंड है ना बहुत आपका साथ देने वाला है, और वो भी बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत क्रिएटिव तरीके से आपको यहाँ पर आप अपने लक्ष्य को मतलब आप बहुत ही जल्दी मैं देख रही हूँ यहाँ पर अचीव यहाँ पर करने वाले हो। एक जो आप एक मौके की तलाश है ना, वो मौका आपको दिया जा रहा है, बहुत जल्दी ये मौका आपको मिलेगा। और ये मौका पता है आपको आपके माइंड से ही आएगा, आपके दिमाग से ही आएगा कि हाँ सडनली वो क्लिक होगा आपके माइंड के अंदर कि हाँ मुझे यहाँ पर बस अब कुछ थोड़ा सा कुछ करने की ज़रूरत है, और आपके माइंड में क्लिक एक आइडिया आ सकता है जिसको आप अचीव करोगे आप अपने लक्ष्य को, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत पीस के साथ, बड़ी शांति के साथ यहाँ पर, क्योंकि आप है ना बैलेंस कर रहे हो, आप अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में बैलेंस कर रहे हो, प्लस पीस में शांति से रहकर और अपनी नॉलेज, अपनी बुद्धि को उसका साथ लेते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत स्पीड से आप अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, और उसको बहुत जल्दी आप अचीव करोगे। ओके, मैं यहाँ पर थैंक यू बहुत मेहनत, मतलब वो कहते हैं ना कि अपने ज्ञान से जुड़ना, और जैसे किसी हमको कुछ हमारी कोई सपना होता है, हमें मंजिल होती है, उस मंजिल तक हमें जब पहुंचना होता है ना तो काफ़ी समय लगता है यहाँ पर। तो अभी जो समय पास्ट में बहुत समय लगाया है, लेकिन उस कहते हैं ना कि समय तो लगा है, लेकिन वो पहले अपने आप को बदलने में आपको समय लगा है, वो बदला है आपने अपने आप को, और वो जब ये बदला है ना अपने आप को आपने, वो तभी आप अपनी मंजिल के इतने करीब हो, तभी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। एक वो कहते हैं ना, जो यहाँ पर तो मुझे टाइगर नजर आता है, यहाँ पर ड्रैगन, यस वो कहते हैं ना कि शायद अब आप उस ऊर्जा में रहोगे कि किसी के भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पहले आपके अंदर डर बहुत था, भय बहुत था, कुछ भी जैसे एक आगे की तरफ नहीं बढ़ पाना, रुके रहना, हमेशा रुके रहना। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक फायर एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत स्पीड है यहाँ पर आपके अंदर। ओके, healing wisdom in sufficient, stop and listen. बैलेंस, यस यहाँ पर देखो पहले क्या थे ना आप कि जो भी आपके अंदर नॉलेज थी ना, ज्ञान तो था आपके अंदर, नॉलेज तो थी, लेकिन उसको एक सही रास्ता नहीं मिल पाना, उसको निर्धारित नहीं था कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक डिसीजन ले लेते हैं, एक हमारा एक जर्नी में, हमारी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है, कुछ लक्ष्य नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको जिस सफरिंग से आप निकले हो ना, उस सफरिंग से तो आपको हीलिंग मिल रही है, मतलब बहुत कठिन समय से आप निकले हो, उसको हीलिंग दी जा रही है, ताकि आप है ना बैलेंस हो सको, बैलेंस होके अपने लक्ष्य की तरफ आप जा सको यहाँ पर। ठीक है, अभी तो जो गोल गोल जो मैं बोल रही थी ना कि गोल गोल घूम रहे हो आप अपने उसमें, लेकिन एक मौका, एक तलाश जो थी आपको, वो यहाँ पर मिल रहा है आपको, ताकि आप उसको पूरी तरीके से आप अचीव यहाँ पर कर पाओ। ठीक है, आपको बोला, थोड़ा सा बोला यही जा रहा है कि आपकी सिचुएशन जो अभी बनी हुई है ना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अपने अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर। अपने आप को थोड़ा सा हल्का करो, अगर किसी चीज़ का बर्डन आ रहा है आपके ऊपर, या किसी चीज़ को अननेसेसरी ले रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करो आप, और बैलेंस हो रहा है आपके अंदर, क्योंकि हीलिंग आ रही है आपके अंदर।
जो भी सिचुएशन अभी तक आपकी बनी हुई थी ना, उसमें अब आपको अच्छे तरह से कि आप बैलेंस बना पाओगे, क्योंकि आपके स्वर्गदूत आपको बहुत स्पीड से आपको हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आप अपनी लक्ष्य के बहुत ही ज़्यादा करीब हो और उसको आप जल्दी से जल्दी आप अचीव भी कर सको, इसके लिए आपकी आपकी तरफ हीलिंग भेजा जा रहा है, ताकि आप बैलेंस कर पाओ, हर सिचुएशन को बैलेंस करके और जल्दी से जल्दी आप उसको अचीव यहाँ पर कर लो। ठीक है, मास्टर्स मैसेज देखती हूँ कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। थैंक यू सो मच। ओके, मेमोरीज, सॉलिसिटेंस। देखो, आपके पूर्वज यहाँ पर, उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए कि आपको जब भी किसी भी सिचुएशन में आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो कहीं पर, जैसे कहते हैं ना कि एक गाइडलाइंस की हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपके सिर्फ क्या करना है आपको कि आपकी मेमोरी में कुछ ऐसी चीज़ें फीड हैं, ऐसी ऐड हैं आपकी मेमोरी में, जिससे आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, मानो आपके 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 कहीं डाउट्स आ रहा है आपको, ठीक है, तो आप पास्ट में जाकर उसके बारे में रिवाइज कर सकते हो कि पास्ट में मेरे साथ जब ये सिचुएशन हुई थी, तब मैंने उसको कैसे हैंडल किया था। क्योंकि आपने जो पास्ट से निकले हो ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपने गेन करी है वहाँ से, बहुत ज़्यादा तजुर्बा आपने लिया है, हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ये आप इतना तैयार कहाँ से हुए हो, इतने रेडी कहाँ से हुए हो आप पास्ट से ही हुए हो। ठीक है, तो आपकी आपकी जो माइंड की जो पावर है ना, उसको उसके ऊपर विश्वास करना है। आपके दिमाग की जो शक्ति है ना, वो बहुत, उस शक्ति को आप महसूस करोगे यहाँ पर। ठीक है, पास्ट में जो चीज़ें आप बेहतर तरीके से आप कर नहीं पाते थे यहाँ पर, लेकिन अब देखोगे कि आपकी दिमाग की जो शक्ति है, दिमाग की जो माइंड पावर, वो बहुत आपको हेल्प करने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और आपके पूर्वज जो हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो कि कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन आता है आपके लिए। ठीक है, आप पास्ट में जाकर उनके साथ जो भी समय बिताया है, जो भी आप उनके साथ खेले हो, कूदे हो, जो भी है, उसको महसूस करना है। ठीक है, उसे फील करना है और पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए गाइडलाइंस ये भी निकल रही है कि हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, आपको यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग दी जा रही है, आपको बैलेंस यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा अपने आप को, जो ये शोर शराबा है ना, उससे थोड़ा सा एकांत की तरफ आपको लेकर जाओ, क्योंकि आपके सोल को एकांत वातावरण की ज़रूरत है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप उससे फिर से एक कनेक्ट हो सको, अपनी सोल को नर्चर करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अगर आपको जितना आप अपनी सोल के साथ जुड़ोगे, उसे एक एक जगह उसे दोगे, एक पीस में अपने आप को रखोगे, शांति में आप रखोगे, तो आप देखोगे कि आप अपने आप को हीलिंग दे रहे हो। ठीक है, ताकि ये क्यों ज़रूरी है, ताकि जितना ज़्यादा आप पीस में रखोगे, अपने आप को शांति में रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते चले जाओगे। ठीक है, ये शोर शराबे में रहकर देखो, हम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर यही आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को शांति की तरफ लेके जाओ, एकांत वातावरण में लेके जाओ, ताकि आपको वो पॉजिटिव थॉट्स मिले, वो अच्छी गाइडलाइंस आपको दे सके और आप अपने लक्ष्य की तरफ जा सको। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ। बैलेंस,
बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से आपको हीलिंग दी भी जा रही है और आ भी रही है आपकी तरफ, ताकि आप बैलेंस हो सको। बहुत अच्छे से आप खूबसूरती से आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी उसको उस तक जा सको, उसे अचीव कर सको। ठीक है, इनलाइटनमेंट डेफिनेटली आप मतलब आप बहुत बहुत करीब हो। आप अपने यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से आप अपना कनेक्शन बना पा रहे हो, एंजल्स के साथ, और वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी आपको गाइडलाइंस आपको दी जा रही है, एक सही रास्ते की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके लिए बोला ये जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को आपके अंदर जो पैशनेट एनर्जी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ओपन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। अपने आप को फोर्स यहाँ पर करना है, ठीक है, कि किस आपका जो कहते हैं ना कि आपका अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आप उत्तेजित हो रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है आपकी अभी, क्योंकि हीलिंग आपको दी गई, बैलेंस किया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि फोर्स तो कर रहे हो, लेकिन बैलेंस भी आपको करने की ज़रूरत है। ये किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है। वॉइस ऑफ ट्रूथ यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको आपको जो आपके लिए सच है, ठीक है, उसी को आपको चूज करने की ज़रूरत है। उसी को आपको कहते हैं ना कि जब तक आप आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, जब तक आप उसका निर्णय नहीं ले पाते, जब तक आप खुद नहीं समझोगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो। लेकिन आपके लिए गाइडेंस लिख लिए कि हमेशा सही क्या है, आपके लिए क्या सही है, उसको उसकी तरफ जाना यहाँ पर। ठीक है, स्टैंड लो, सच बोलो, और आपके लिए क्या अच्छा है उसके लिए खड़े रहो यहाँ पर। ठीक है, फोकस करो, यहाँ पर लिखा है फोकस ऑन योर पर्पस। आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपका आपका क्या लक्ष्य है, आपकी कौन सी मंजिल है, उसकी तरफ ही आपको ध्यान लगा कर रखना है। ठीक है, आपको रिलीज करना है, लिखा है रिलीज द फियर, आपको रिलीज करना है। जो आपके अंदर का जो डर है, फेयर है, उसे आप रिलीज कर चुके हो और करना भी है आपको। ठीक है, ताकि आप अपनी खुद की सच्चाई के साथ जुड़ सको, आप अपने लक्ष्य के साथ यहाँ पर जुड़ सको, आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सको। सिर्फ आपको फोकस वहां पर लगा कर रखने की जरूरत है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। लॉसिंग अबंडेंस, बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि आप अपने गोल के बहुत ही करीब हो, बहुत जल्दी आप अचीव करने वाले हो। अबंडेंस है, बहुत कुछ आपको अब आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, एक कुछ ओपन होने वाला है आपका। आप मतलब एक आप खुशी की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, यहाँ पर अबंडेंस की तरफ जा रहे हो आप। यहाँ पर जो आप अचीव करोगे ना, उससे ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, एंड अब मैं लास्ट में डाय से मैं पूछूंगी, आपको एक क्वेश्चन रेडी करना है। ठीक है, यस और नो का, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए आने वाले 6 मंथ तक ही। ठीक है, 6 मंथ के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो शॉर्ट में, यस और नो में। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर बिल्कुल आप भी पॉजिटिव हो जाइए। थैंक यू। ओके, वन टाइम नो। ओके, ओ गॉड। ओके, देखो यहाँ पर आपका जो आपने क्वेश्चन किया था ना, वो मैं देखो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करूँगी, 50-50 नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके ना, आपका मे बी में जा रहा है, ठीक है ना, यस में जा रहा है ना नो में जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहे, क्योंकि सिचुएशन जो गाइडलाइंस आपको निकली है यहाँ पर, उसे फॉलो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप गाइडलाइंस की फॉलो करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप आपने जो क्वेश्चन किया था उसको उसको यस में बदल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि नो में नहीं आया है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हो, ओके। और पाइल नंबर 2 आपको एक क्वेश्चन रेडी कर लेना है, ठीक है। एंट्रो में मैंने बताया था, मुझे पता आपने सुना नहीं होगा, तो बिल्कुल शॉर्ट से क्लैरिटी के साथ अपना एक क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है, सिर्फ यस और नो में। 6 मंथ के अंदर आपका क्या वो क्वेश्चन यस और नो में होना चाहिए, ठीक है। मैं ये एस्ट्रो डाइस से मैं पूछूंगी, ठीक है, यस और नो का, जो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ आपका नेक्स्ट, आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हो। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आप बहुत गहराई से आप काम को करना ज़्यादा पसंद करते हो। तो ये जो आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो ना, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव यहाँ पर करना चाहते हो और कर भी रहे हो। लेकिन काफ़ी कहते हैं ना कि स्लो प्रोसेस चल रहा है आपका। आप थोड़ा सा पाइल नंबर 2 आप अपनी थर्ड आई को बैलेंस करो यहाँ पर। आप अपनी इंट्यूशन को जितना मतलब अच्छे से उसको सुन पाओगे, इंट्यूशन को आप फॉलो कर पाओगे, अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे, आप उतनी ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य को अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे, अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुँच पाओगे। बहुत चीज़ों को आप समझ रहे हो, लर्निंग स्टेज पर चल रहे हो, डेफिनेटली आप ठीक है। और काफ़ी समय भी लगा रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन मैं देखूंगी यहाँ पर टेरो से कि क्या निकल के आता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन सब में अपना थोड़ा सा लगाओ। आप अपने आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आप वो करो, ठीक है। इंट्यूटिव हो, ब्लास्ट हो आप, आपकी थर्ड आई मतलब एक बहुत ज़्यादा आपको गाइड करना चाहती, मैसेज देना चाहती है यहाँ पर, ठीक है। तो उसे आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को बिलीव करो, इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करो, वो आपको सही रास्ता पर लेकर जाएगी, वही गाइडलाइंस आपको देगी, ठीक है, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको इजीली और आप अपने लक्ष्य को अचीव यहाँ पर कर सको। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ अब टेरो से। थैंक यू सो मच। लक्ष्य के कितने करीब है। कार्ड नंबर 1, किंग ऑफ वैंड्स। एक बार क्लियर कर लेती हूँ।
फाइल नंबर 1 आप है ना डेफिनेटली कुछ तो आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, कुछ अपने करियर में कुछ हासिल करना चाहते हो, अचीव यहाँ पर करना चाहते हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो यहाँ पर। डेफिनेटली आप लगे हुए हो, मेहनत भी करते हो मुझे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आपकी, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाना यहाँ पर, क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है। आप बहुत आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी आप अपनी आप अपने आपका जो लक्ष्य है ना तक कौन पहुंचा सकता है आपको पता है? आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपकी अंदर की क्रिएटिविटी से मतलब मैं ये कह लो कि आपके अंदर जो एक ऊर्जा ऊर्जा बहती है ना, कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करना चाहती हूँ, अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ। तो ये वही ऊर्जा, वही क्रिएटिविटी आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य लेकर जाएगी, और 101% आप उस आपका जो सपना है, आप क्या करना चाहते हो, उसको आप बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव भी करोगे। ठीक है, एक सक्सेस आपको डेफिनेटली आपको मिलेगी। होता है ना किसी किसी का कि उस लक्ष्य तक हम पहुंच ही नहीं पाए और हमारा सपना अधूरा रह गया, हमारी मंजिल से हम आधी मंजिल पर गए थे और वापस आ गए। लेकिन नहीं, आप चाहे कितने भी कहते हैं ना कि लास्ट में जीत किसकी होती है, कछुए की होती है ना। वह मतलब वो धीरे 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 चलता है, ग्राउंडेड होकर चलता है। किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं होती है, किसी भी तरह का कुछ उसको ऐसा लालच नहीं होता है कि मुझे ही जीतना है, मुझे ही करना है यहाँ पर, नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। बस आप अपनी मंजिल के ऊपर फोकस लगा कर बैठे हो। आप अपने आपको क्या अचीव करना है, वो आपने फोकस लगा रखा है। आपको आजू बाजू क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप कैरियर फील्ड में भी आप किसी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है ध्यान नहीं देते हो। आपको सिर्फ अपने में इंटरेस्ट है, यहाँ पर अपनी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में इंटरेस्ट है आपका। ओके, और क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है, आपको कुछ हासिल करना है, और उस हासिल करके आप पता है कैसा फील करते हो कि जब ये मुझे हासिल होगा, जब मुझे प्राप्त होगा, तो उस फीलिंग को शायद अभी से आप महसूस करते हो कि वो मंजर क्या होगा, वो समय क्या होगा जब मैं यहाँ पर बैठूंगा, जब मुझे इसमें सफलता मुझे यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आपकी जो आपके अंदर का ये जोश है ना, इसे कभी कम मत होने देना। चाहे वो आप स्लो ही प्रोसेस में चल रहे हो, लेकिन चल बेशक रहे हो, और ये बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप। एक कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ। टेम्परेंस एक जब कहते हैं ना कि किसी काम के लिए करने के लिए निकलते हैं, कुछ हम जैसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हमें बहुत वर्क करना पड़ता है, बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ती है, उसके बारे में जानकारियां हासिल करनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं हो जाता है कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, तो उसके ऊपर ना एक कहते हैं ना कि उसका पूरा बायोडाटा निकाल देना, हर चीज़ की जानकारी हासिल करना, तो बहुत कुछ आप अपने जो भी आप लक्ष्य है आपका यहाँ पर, ठीक है, एक उसकी तरफ आप मुझे जाते हुए बेहतर लग रहे हो। एक चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आई हो, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आई हो, लेकिन हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस बनाकर रखना और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, शायद यही आपका नेचर है, यही आपका स्वभाव है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, जैसे मैंने टर्टल का एक कछुए का जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, वो बहुत सटीक है आपके ऊपर। यहाँ पर बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो आप, बहुत ओल्ड सोल हो, किसी भी काम को किसी बैलेंस के साथ, किसी चतुराई के साथ, कितनी बुद्धिता के साथ किया जाता है, ये सब आपको पता है। चाहे वो आपके करियर में ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी की एग्ज़ाम के लिए क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, व्हाटएवर, बहुत बहुत हद तक आपको पता है कि इस लक्ष्य तक मुझे कैसे पहुंचना है, मैं कैसे इसको ले सकता हूँ। नाइट ऑफ कप्स,
आपको पता है कि किसी भी चीज़ में अगर मैं जल्दबाजी करूँगा या किसी को भी मतलब मैं बिना सोचे समझे मैं काम करूँगा तो वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। बेहतर क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से आप आगे की तरफ बढ़ोगे। डेथ, ये एक बहुत बड़ा, जब आपके अंदर एक, जब कहते हैं ना कि हमें, जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, हम अपने मंजिल को पा लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक अलग ही तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक हमारे अंदर बदलाव होता है यहाँ पर। ठीक है, तो उस जो जो आप अचीव करोगे ना, वो बहुत आपके अंदर, उसकी वजह से बहुत मेजर बदलाव आपके अंदर दिखेंगे आपको कि ये जो मुझे मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है, ये मेरी मेरी कहते हैं ना, ये मेरे पेशेंस का फल था, ये मेरी मेहनत का फल था, और ये मेरे खुद के ऊपर विश्वास का फल था जो मैंने अचीव किया है। ठीक है, पहले शायद आप मतलब वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को एक आगे बढ़ना, और एक कहते हैं ना कि किसी चीज की तरफ हम जाते हैं तो किस इंटेंशन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी के साथ जा रहे हैं कि पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर जा रहे हैं, काम में कितनी हम सफाई डाल रहे हैं, जो भी हम हमारी मंजिल है, वो मंजिल पे तो आप जा रहे हो, लेकिन किस किस इंटेंशन के साथ जा रहे हो। एक होता है ना, वो फुल्ली, जैसे पाइल नंबर 1 था, वो फुल्ली एनर्जी है उसके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका पाइल नंबर 2 आपका ये है कि आप शायद डगमगा जाते हो, एक जल्दबाजी भी नहीं है, दोनों मिक्सचर देख रही हूँ मैं आपका पाइल नंबर 2 आपका, कि आप करते करते शायद वो नेगेटिव हो जाते हो कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हाँ, आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हो, बढ़ते हो, लेकिन बहुत स्लो स्लो प्रोसेस से। तो यहाँ पर जो मैंने बोला ना आपको कि एक मेडिटेशन, थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इनर वॉइस की सुनो। यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने गोल के, आप मतलब इतना, जैसे ही आप ये लगा लो कि जैसे ही आप अपनी इनर वॉइस को सुनने लग जाओगे ना, तुरंत आप मतलब आपको पता चल जाएगा हर चीज का, खुद ब खुद आपको इंट्यूशन आने लग जाएंगे। पाइल नंबर 2, पेज ऑफ वैंड्स। आप पाइल नंबर 2 अभी पता एक लर्निंग स्टेज पर चल रहे हो, काफ़ी कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, या अभी इस वक्त कुछ एक ऐसे समय पर हो जहाँ पर आपको आप बहुत ज्ञान ले रहे हो कहीं से कुछ, जैसे कहते हैं ना हम बिल्कुल मतलब एक अच्छी ऊर्जा में होते हैं और उसको करना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, उस ऊर्जा के साथ, उस काम के साथ हमारा प्रॉपर ध्यान वहीं पर रहता है। तो कुछ एक ऐसा ही मैं देख रही हूँ, और डेफिनेटली जो आप मतलब एक उस ऊर्जा से तो बाहर निकल रहे हो, जो आप नेगेटिविटी को जैसे पहले प्रायोरिटी देते थे, होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, ठीक है, उस ऊर्जा से आप निकल रहे हो, और फाइनली आप मतलब एक अपने गोल की तरफ बहुत ध्यान से उसको अचीव यहाँ पर करना चाहते हो। एक लंबा प्रोसेस से आप शायद गुजरोगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर लक्ष्य की तरफ, मंजिल आपको मिलेगी जरूर। क्योंकि बस कमी कहाँ थी आपके अंदर, कमी यही थी कि आप है ना बहुत ज्यादा समय लगाना, वो समय जो लगता था ना, फिर वो समय उसमें ही जैसे कहते हैं ना कि वो मौका, वो अवसर निकल जाना, लेकिन अब वो नहीं है।
अब वो नहीं है पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। अब तो आप पता है क्या है, बिल्कुल अपना अपने एक उसमें हो, एक पूरा आप अपना समय अपने ऊपर लगा रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, आप मतलब आपकी जो मंजिल है आपने एक निर्धारित कर लिया है कि हाँ मुझे ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मुझे लेना है। ओके, मैं यहाँ पर लायर, ऑनर, यहाँ पर पता है आप ये जो समय है आप जो कुछ भी कर रहे हो इसको, अब आपके अंदर ऐसा नहीं रहेगा पाइल नंबर 2 कि पहले आप बहुत नेगेटिविटी के जैसे करूँ कि नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम निकाल देना, लेज़ी हो जाना और डिसीज़न नहीं लेना, बहुत कुछ ऐसा था आपका। लेकिन यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप अपनी मंजिल को है ना अब अचीव करना चाहते हो, कुछ अचीव है करना है आपको। अब एक जैसे कहते हैं ना एक जोश आ जाना, एक टाइगर का, जैसे आप बहुत लेजी लेकिन अब यहाँ पर पूरी ऊर्जा है आपके अंदर, अब टाइगर हो आप। ठीक है, तो ये जर्नी को अब आप इंजॉय करोगे। पहले आप कुछ भी करते थे ना इंजॉय नहीं करते थे, तो वो फिर लंबा प्रोसेस चला जाता था, लेकिन ये अब इसको इंजॉय के साथ आप करोगे, मजे ले लेकर करोगे आप यहाँ पर किसी भी काम को यहाँ पर। और सक्सेस हमें वहीं मिलती है कि जहाँ पर हम अपनी पॉजिटिविटी को देते हैं, पॉजिटिविटी की ऊर्जा को देते हैं, हम मन से करते हैं, हम दिल से करते। एक कहीं ना कहीं आपका दिल मरा हुआ था, चाहते थे लेकिन ऊर्जा आपका साथ नहीं देती थी। तो यहाँ पर वही है अब आपके लिए कि अब बहुत बहुत ऊर्जा के साथ करोगे, सेलिब्रेट करोगे, एक मन से करोगे, उत्साह से करोगे आप किसी काम को और उसकी तरफ जाओगे, अपने लक्ष्य की तरफ। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि गाइडलाइंस निकल रही है आपके लिए कि आपको, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, इमोशनल हो, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पैम्पर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक करुणा की, एक दया की, वो बहुत ज़्यादा आप शायद फील करते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जब क्या होता है ना कि जब हम उसको, कोई किसी की तरफ हम जाते हैं और सक्सेस हमें नहीं मिलती है तो डेफिनेटली हम वहाँ से हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी ऊर्जा में आने की ज़रूरत है। आपको इस समय क्या लेना है, क्या देना है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देना आपको प्रेम है, ठीक है, और एक उस ऊर्जा में भी देख रही हूँ कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है, ठीक है, रिलेशन से रिलेटेड या काफ़ी फेलियर आपने फेस करा है, कहीं सक्सेस नहीं मिली है, जो अचीव करना चाहते तो अचीव नहीं किया है आपने, तो उसको अपने दिल से निकालो। किसी ने कुछ गलत किया तो उसे माफ़ करो। और अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप माफ़ करते रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। सोल ड्राइव, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, सिर्फ आपको आगे की तरफ यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, आगे की तरफ ध्यान देना है सिर्फ आपको, कहीं ध्यान आजू बाजू कहीं पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, और शायद आप हो भी ऐसे ही। ठीक है, आपके लिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जाके मैं बोल रही थी बहुत क्रिएटिव हो आप यहाँ पर, आपकी क्रिएटिविटी, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी क्रिएटिविटी वो एक वो जागृत हो रही है। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, जो भी हुनर है आपका, वो उसका जन्म हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक यात्रा जो है ना आपकी,
आप काफ़ी उसको भी आप उस जर्नी पर भी आप जा रहे हो। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी बहुत खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, उसके साथ भी आप एंजॉय करोगे। ठीक है, और मतलब एक फ्री सा महसूस करोगे। पहली बात तो ये कि फ्रीडम, आज़ादी, वो अनुभव आप फ़ील करने वाले हो यहाँ पर। पहले बहुत रुका-रुका सा महसूस करते थे, लेकिन अब आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी आप हर चीज़ को आप अचीव कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अलग ही प्रोसेस में थे, लेकिन यहाँ पर अब देखोगे कि आप अब लॉयन बन रहे हो आप, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो कर रहे हो आप। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वो एक्टिव हो रहा है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आप बेटर करोगे, जो करना चाहते हो। ठीक है? मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। लिसन, आपके लिए गाइडलाइंस है थोड़ा सा कि आपको है ना अभी आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या कुदरत आपको बताना चाहता है, क्या दूसरे यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। जो भी एडवाइस आपको आपके लिए लेकर आ रही है, तो उसको सुनने की ज़रूरत है। आपको मौन रहने की ज़रूरत है, साइलेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है? और आपको बोलना कम है, सुनने पे ज़्यादा गौर करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप करोगे भी, बोलोगे कम, आप सुनना ज़्यादा पसंद करोगे यहाँ पर, ठीक है? और करना भी यही है। अगर जितना ज़्यादा आप सुनने पे बिलीव करोगे, ठीक है? उतनी ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप अपने कहते हैं ना अपनी ऊर्जा को बचा रहे हो आप। ठीक है, बोलने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है ना, पता है? हम कभी-कभी मैं बहुत सालों पहले करती थी। फ़ोन पे मैं 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा लगी रहती थी, वो बिना मतलब कि मैं थक जाती थी, पता है? थक कर मैं घर के काम भी मेरे नहीं होते थे। लेकिन आज मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। ऊर्जा को कहाँ बहाना है, कहाँ देना है, वो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा चुप, साइलेंट अपनी ऊर्जा को बचाओ, एनालाइज़ करो, फ़ील यहाँ पर करो। केयर गिवर, यस, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि ये टाइम आपका ऐसा है कि आपको थोड़ा-सा अपनी भी केयर करने की ज़रूरत है और दूसरों को भी केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि आप है ना, आपकी लाइफ ऐसी है पाइल नंबर 2 कि आप है ना गिवर नेचर के हो, आप देने पे ज़्यादा बिलीव करते हो यहाँ पर, ओके? तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि थोड़ा-सा अपनी उस एनर्जी में भी आपको आने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आप पता है दूसरों को देने में ज़्यादा बिलीव करते हो। मतलब आप है ना दूसरों की जैसे आपके खुद के अपने घर वाले हैं, उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, ठीक है? ये उस चीज़ में आप ज़्यादा शायद वक़्त निकालते थे। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अभी भी आपको उस ऊर्जा में जाने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं। एंजल्स, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं। ठीक है? ताकि आप जो हो एक्चुअल में वो आपको पता चल जाए कि आप कौन हो। ठीक है? ओके, काफ़ी आप इमोशनली हर्ट हुए हो। बहुत कुछ समय शायद ऐसी ऊर्जा पर आपने लगाया है जहाँ पर आपको लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है? तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इतना लो एनर्जी में या इतना अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपनी आगे की तरफ फ़ोकस करो, अपने पर्पस पर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो।
प्रेयर, एक वो आपसे प्रेयर्स में जुड़ सकते हैं, प्रार्थना में जुड़ सकते हैं और काफ़ी मैसेज आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। फॉरगिवनेस, जो कुछ हुआ है पास्ट में उसे माफ़ करके आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर ध्यान देना है, उसकी तरफ फोकस यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, तो ये टोटल पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडलाइंस निकली है। मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, माय गॉड, 10 नंबर। इस ऊर्जा से तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2, पास्ट की एनर्जी से तो आप निकल चुके हो, इस ऊर्जा से तो आप निकल चुके हो। अब आपको इस ऊर्जा में डाला जा रहा है ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो और उसकी तरफ बढ़ो और उसे अचीव करो यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत चीज़ों को आप समझ गए हो। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करो, जो मैं यहाँ पर बोल भी रही थी ना आपको, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने ऊपर विश्वास करो कि आप जो अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा और मिलेगा तो सही। ये तो 101% गारंटी है इस बात की, मिलेगा तो सही आपको। लेकिन वो शर्मानापन छोड़ दो, शर्माते हो शायद आप आगे बढ़ने से। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, अपने आप को पीस में रखो, शांति में रखो, सुनने पे बिलीव करो, बोलने पे कम बिलीव करो, एनर्जी को रिसीव करो। ठीक है, ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ डेफिनेटली हो, आप निकल चुके हो एक जोश में हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि मुझे करना है तो करना है और वो मिलेगा भी, उस ऊर्जा में मिलेगा आपको। ओके, और अब आपको अपना 1 क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट से क्लैरिटी के साथ आपको रेडी करना है। ठीक है, मैं न्यूमरोलॉजी से देखूंगी आपको, एस्ट्रोडाइज से, कि आपका आंसर यस में आता है कि नो में। यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं, जो आपकी विषय क्या आपकी कंप्लीट होगी, यस और नो में मैं आंसर देखूंगी। तो आप रेडी करो। ठीक है, ओके, फर्स्ट यस है, ओ सेकेंड टाइम भी यस, ओके 3 टाइम यस आया है आपका। मतलब आपका जो भी आपने पूछा है यूनिवर्स से, उसका आंसर यस में है आपके लिए। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।